क्या आप जानते हो दुनिया का पहला सैटेलाइट किस देश ने अंतरिक्ष में भेजा था? जब दुनिया अभी नई टेक्नोलॉजी सीख रही थी, तब कुछ देश अंतरिक्ष तक पहुंचने की तैयारी कर रहे थे। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में भेजा था। सैटेलाइट का काम होता है टीवी सिग्नल भेजना, इंटरनेट चलाना, मौसम की जानकारी देना और जीपीएस को काम करने में मदद करना। स्पुतनिक 1 के बाद दुनिया में शुरू हुई स्पेस रेस और फिर इंसान चांद तक पहुंच गया। आज भारत भी अंतरिक्ष की दुनिया में बड़ी ताकत बन चुका है। आईएसआरओ के मिशन पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आता है वो ये कि भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आखिर कब लॉन्च किया था। सुनने में ये सवाल बड़ा साधारण लग सकता है, लेकिन इसका जवाब अपने आप में बहुत ही गहरा और प्रेरणादायक है। आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश की जो इतनी बुलंद स्थिति है ना, उसकी नींव को समझना बहुत जरूरी है। और इसी सवाल के साथ उस महान यात्रा की शुरुआत होती है। भाग 1, अंतरिक्ष का सपना, एक महान विजन। असल में इस पूरी यात्रा के पीछे एक महान व्यक्ति का बहुत बड़ा सपना था, डॉक्टर विक्रम साराभाई। उन्होंने उस समय भारत के लिए अंतरिक्ष का सपना देखा था जब हमारे पास तकनीक और संसाधन दोनों ही बहुत सीमित थे। सोचिए, ये मिशन सिर्फ कुछ मशीनों और तारों का खेल नहीं था, बल्कि ये एक इंसान के उस विजन का नतीजा था जिसने पूरे देश को आसमान की तरफ देखने का हौसला दिया, बिल्कुल एक गेम चेंजर की तरह। भाग 2, आर्यभट्ट का निर्माण, नामकरण और पहचान। अब जब सैटेलाइट बन रहा था तो भारत के इस पहले सैटेलाइट को एक बेहद खास पहचान दी गई, आर्यभट्ट। ये कोई ऐसा वैसा रैंडम नाम नहीं था, बल्कि इसे बहुत गहरे ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व के साथ चुना गया था। प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया ये सैटेलाइट आधुनिक भारत की वैज्ञानिक प्रगति का एक एकदम परफेक्ट प्रतीक बन गया। 360 किलोग्राम, जी हाँ, ये आर्यभट्ट सैटेलाइट का असल वजन था। अब उस शुरुआती दौर की तकनीक और हमारे पास मौजूद संसाधनों को अगर देखें तो इतने विशाल और भारी भरकम सैटेलाइट को तैयार करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी तकनीकी उपलब्धि थी। ये 360 का आंकड़ा उस बेजोड़ मेहनत और विशाल स्केल का सीधा एहसास कराता है जो इस महत्वाकांक्षी मिशन में झोंक दी गई थी। भाग 3, ऐतिहासिक सोवियत लॉन्च, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अब सैटेलाइट तो तैयार था, लेकिन इसे अंतरिक्ष तक पहुंचाना भी तो था। एक तरफ भारत का बेहद महत्वाकांक्षी विजन था और दूसरी तरफ थी सोवियत यूनियन द्वारा दी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण मदद। भारत के इस विजन को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने के लिए सोवियत यूनियन ने जो लॉन्च सहायता प्रदान की, वो एक ऐसा ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बना जिसने सचमुच एक बहुत बड़े सपने को वास्तविकता में बदल दिया। 19 अप्रैल 1975, बस यही वो सटीक तारीख है जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। रूस के कपुस्तिनियार लॉन्च सेंटर से सोवियत यूनियन की मदद से आर्यभट्ट ने अंतरिक्ष की तरफ अपनी पहली ऐतिहासिक उड़ान भरी। ये वो दिन था जिसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा हमेशा हमेशा के लिए तय कर दी। भाग 4, इसरो की पहली छलांग, सफलता का पहला कदम। ये भारी भरकम सैटेलाइट पूरी तरह से अंतरिक्ष अनुसंधान यानी स्पेस रिसर्च के लिए समर्पित था। और सबसे अहम बात यह है कि ये इसरो की शानदार सफलता का पहला बड़ा कदम था। इसी एक कदम ने भविष्य के उन अनगिनत मिशंस की मजबूत नींव रखी जो आगे चलकर पूरी दुनिया के सामने इसरो की क्षमता का पहला बड़ा और ठोस प्रमाण बने। 360 किलो का वजन, सोवियत यूनियन की मदद और 1975 की उस ऐतिहासिक उड़ान को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, डॉक्टर विक्रम साराभाई के सपने से रखी गई उस मजबूत नींव ने आज कितना विशाल और भव्य रूप ले लिया है। जरा सोचिए, इस पहले कदम के बाद इसरो आज कहां आ गया है। यह विचार ही अपने आप में रोमांच से भर देता है। जय हिंद। इस ऐतिहासिक सफर के विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसे अमेजिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स वीडियो पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर करें। मुझे कमेंट में बताएं अगला वीडियो किसी टॉपिक पर बनाएंगे और